आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने छोटे से मिनी फार्म की एक बहुत ही खूबसूरत और ख़ास ब्रीड जिसका नाम गोल्डन हैवी बफ है, आज इसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये गोल्डन हैवी बफ जो पेयर है ये बेसिकली एक मेल और दो फीमेल हैं। इसमें अच्छा इनकी जो है ना एक बहुत ही ख़ास बात है, ये फैंसी हैंड्स में आती हैं। फैंसी हैंड्स मतलब कुछ ना कुछ इनमें जो है वो एडवांस हमें इंसानों को अल्लाह ने जो इन्फॉर्मेशन दी है, जो नॉलेज दिया हुआ है, जीन्स में रद्दबदल करके हम नई सी नई ब्रीड्स पैदा करते जा रहे हैं। तो ये बेसिकली हमारा ही एक अल्लाह ने जो हमें इल्म दिया है। हम खुद तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह ने जो हमें इल्म दी है उसके मुताबिक ये ब्रीड तैयार की है। तो ये आप देख रहे होंगे कि इनके पाँव पे बाल होते हैं और इनका कद भी माशाल्लाह आम देसी मुर्गियों से तो बहुत ही बेहतर होता है और ज़्यादा कद होता है। और जहाँ तक इनके वज़न की बात की जाए तो वज़न भी इनका देसी मुर्गियों से कम से कम 1.5-2 किलो वज़न ज़्यादा होता है। ये मुर्गी ना सिर्फ देखने में खूबसूरत है, बल्कि ये अपने जिस जगह पे रहती है उस माहौल को बहुत ही दिलकश बनाती है। अंडों के हिसाब से भी माशाल्लाह ये ब्रीड बहुत अच्छी है। ये नॉर्मल जो है वो अंडे, अगर एक देसी मुर्गी साल में 300 अंडे देती है तो ये उससे कम देगी, 250 अंडे देती हैं। 250 से लेके 280 तक अंडे दे देती हैं एक साल में। तो ये अंडे माशाल्लाह फर्टाइल अंडे हैं। अगर ब्रीडर पेयर हो, मेल की हाइट अच्छी हो और फीमेल्स जो हैं वो भी अच्छी नस्ल की हों, अच्छी ब्रीड हो, फर्टिलिटी भी माशाल्लाह 100% होती है। वो खुराक की वजह से ना कोई कमी बेशी आ जाए वो एक अलग बात है, लेकिन इनकी ब्रीड माशाल्लाह फर्टिलिटी बहुत अच्छी आती है। तो ये तकरीबन मैंने लास्ट टाइम हैच निकलवाया था और 30-35 अंडे रखे थे, 35 अंडे थे, जैसे माशाल्लाह 33 बच्चे निकले थे। उस हिसाब से तकरीबन 90 से 95% के रिज़ल्ट बनता है। हैच माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आया था, एक्टिव थे, हेल्दी एक्टिव चिक्स थे। और शुरू में इनकी बस चिक्स की ये केयर करनी पड़ती है कि आपने इन्हें हीट अच्छी प्रोवाइड करनी है, टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, ठंड से बचाना है बच्चों को। तो ये माशाल्लाह एक दो हफ्ते तक आपने इनकी केयर करनी है, उसके बाद बहुत ही अच्छी ये ब्रीड तैयार होगी। और जहाँ तक बड़े पेयर्स की बात है, गोल्डन हैवी बफ जो ब्रीडर पेयर है, इन्हें हमने गर्मी से बचाना होता है। गर्मी मतलब इनसे इनके पूरे जिस्म पे बाल होते हैं, तो इनसे गर्मी जो है ना वो बर्दाश्त नहीं होती। ख़ास तौर पे मई, जून, जुलाई, अगस्त के ये जो 2-3 माह हैं, इनमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो उसकी वजह से एक्सपायर भी हो सकते हैं पीस। हाल भी मैं बताऊँगा आपको आगे। मेरे पास इस टाइम माशाल्लाह लाइट हैवी बफ में है, वाइट हैवी बफ में है, गोल्डन हैवी बफ में है ब्रीड। ये माशाल्लाह 4-5 कलर की ब्रीड है। ओरिजिनल जो है इनमें 4-5 कलर होते हैं। वाइट हैवी बफ होता है, ब्लैक हैवी बफ होते हैं, उसके बाद गोल्डन हैवी बफ, उसके बाद ब्लू हैवी बफ होते हैं इनमें, और एक कलर होता है सिल्वर। सिल्वर हैवी बफ भी है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा रेयर है, मतलब बहुत कम देखने को मिला है। उसके अलावा इसमें ब्रीड्स जो जिनके पाँव पे बाल होते हैं वो 3 ब्रीड्स हैं। बेसिकली ये 3 है एक ही चीज़, साइज़ में और कलर्स में डिफरेंस की वजह से ये 3 अलग अलग कैटेगरीज़ में इन्हें डिवाइड किया गया। सबसे पहला एक आता है बैंटम ब्रीड, उसकी भी इंफॉर्मेशन मैं इंशाल्लाह आगे प्रोवाइड करूँगा आपको। और उसके बाद आता है बफ, हैवी बफ आ जाता है, हैवी कुचीन आ जाता है। इसके बाद आता है ब्राह्मा। इनका आपस में कद का और एज का, इनका साइज़, इनका वेट, उस हिसाब से ये डिफरेंट है, लेकिन है मेन एक ही चीज़ कि इनके पाँव पे बाल होते हैं, उस हिसाब से इन्हें एक हम फैमिली कह सकते हैं। इसके अलावा इनकी खुराक के बारे में अगर हम बात करें तो देसी जो है वो, अगर मैक्सिमम आपके पास 8 मुर्गियाँ हैं और वो एक हफ़्ते में 2 किलो दाना खा लेती हैं, तो इनका भी यही कंडीशन है कि गोल्डन हैवी बफ है या कोई भी मतलब हैवी कुचीन, ये जो फैमिली या फैंसी फैमिली है, ये इतना ही दाना खाती हैं। ये नहीं कि इन्हें ज़्यादा और स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ता है, तो वैसी कोई बात नहीं है। मकई, बाजरा, दलिया, साफ़ पानी
और ये जो है ऐसी चीज़ें मतलब रोटियां अगर घर में आपका कुछ बच गया चावल रोटियां ये वो भी खा लेती हैं। तो ये है कि मतलब अच्छी डाइट हो तो अच्छा आगे ये रिज़ल्ट प्रोवाइड करती हैं। हमने इनका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रखना होता है। तो ये छाँव में रहें, ठंडी जगह पे रहें, अगर मुमकिन हो तो पंखा इस्तेमाल कर लें इनके लिए। हमने गर्मी से इन्हें बचाना होता है। ये सील मुर्गियाँ होती हैं, वो कुछ अंडे देख के तो कुड़क हो जाती हैं। ये माशाल्लाह आप देख रहे होंगे, ये एक मुर्गी है मेरे पास, ये कुड़क हुई है इस टाइम, और जो दूसरी है वो भी उम्मीद है कि कुछ दिनों में कुड़क हो जाएगी। तो इंक्यूबेटर का खर्चा हमारा बहुत कम हो जाता है। ये ब्रीड रखने से ये कि कुछ फैंसी हैं, और हमें मतलब यही हर इंसान को लालच होता है कि उस वो जो भी काम कर रहा है उसमें प्रॉफिट आए, उसमें लॉस ना हो, और ख़र्चा जो है वो कम से कम आए। तो ये वही उस चीज़ की मिसाल है कि ये ख़ुद जो है वो कुड़क हो जाती हैं। और इनका हमारा जो इंक्यूबेटर का ख़र्चा है, इंक्यूबेटर ख़रीदना, लेके आना, बिजली का ख़र्चा, 1 महीना चलना उसने, उसका बिजली का अच्छा खासा बिल आ जाता है। तो आजकल हालात भी कुछ ऐसे ही हैं कि बहुत ज़्यादा बिल आता है। गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा बिल आने लग जाता है। तो इसलिए यही बेहतर है कि ये मुर्गियाँ माशाल्लाह कुड़क होती हैं तो आप इन्हीं के नीचे से बच्चे निकलवाएं। लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने मुर्गी ये कुड़क हुई है तो 12 अंडे मैंने रखे थे इस मुर्गी के नीचे, और माशाल्लाह इंक्यूबेटर का खर्चा मेरा ख़त्म हो गया। 12 के 12 बच्चे आए और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ब्रीड आई थी। तो लास्ट टाइम मैंने वही चिक्स की और इस मुर्गी की ब्रीड जो है उसको मतलब मैंने अपलोड किया फेसबुक पे, इंस्टा पे, और अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दिन के अंदर अंदर वो सारे चिक्स जो हैं वो सेल हो गए। इसके अलावा जो प्रॉफिट की बात है, ये चिक्स जो हैं इसके तकरीबन आप कह लें अगर अच्छी ब्रीड हो, हैवी, हेल्दी और चिक्स एक्टिव हों, तो वो चिक्स तकरीबन 400 से 500 के दरमियान दरमियान चले जाते हैं। अंडा 250, 200, 150 इस तरह ये रेट, हर बंदे का अपना अपना रेट है ब्रीड के हिसाब से। तो ज़रूर बताइएगा कि मैं अपनी वॉइस को कैसे इम्प्रूव करूँ, इसमें क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए, किन चीज़ों पे मुझे फ़ोकस करना चाहिए।